अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशराफ़ु उम्मती हमलतुल क़ुरआन व अस्हाबुल लैल औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। आज पहली मरतबा आपके यहाँ हमारे बिरादर ग्रामी मौलाना नौमान हाशिर साहब दान बरकातुम के तवस्सुस से मुफ्ती नाज़िर महमूद अब्बासी साहब की दावत पर हाजिर हुआ। हमारे छोटे भाई मुफ्ती मुनीर आखून जो अमेरिका में होते हैं, उन्होंने मौलाना नौमान हाशिर साहब का तारुफ कराकर इस वक्त के लिए पाबंद किया था। मैं एक बात इस्लाही भी है और मिज़ा भी है। हज़रत मुफ्ती महमूदुल हसन गंगोही रहमतुल्लाह अलैह जो मुफ्ती आज़म हिंद थे, हमने उनकी ज़ियारत की है। मेरा बिनौरी टाउन से मेरी फ़रागत है और हज़रत मुफ्ती वली हसन टोंकी रहमुल्लाह मेरे महबूब उस्ताद हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह 40 साल के बाद हज़रत मुफ्ती साहब की हुस्नुल बारी के नाम से बुखारी की पहली जिल्द मैंने मुरतब की है और दूसरी जिल्द भी ज़ेर तबाह है। तो हज़रत की वहाँ बिनौरी टाउन में भी ज़ियारत हुई और एयरपोर्ट पर भी एक दो बार ज़ियारती हुई। तो हज़रत ने किसी ने पूछा कि हज़रत हाजी को लोग हार पहनाते हैं, ये कैसा है? जैसे अभी हार पहनाए, तो फरमाया कि जीतने वालों को हार पहनाते हो भाई, जीतने वालों को। इसलिए मदरसे वाले हार न पहनाए, मदरसे वालों से पगड़ी बांधकर इनको जितवा दिया, अवाम पहनाए, अवाम का काम। खैर मेरे दोस्त, आज अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है। यही हमारे मदारिस की फसल है जो इस वक्त कटती है। मैं कहा करता हूं कि आप देते क्या हैं? लोग ज़कात देते हैं, खैरात देते हैं, सदका देते हैं, उशर देते हैं। आप पहली उम्मतों की तारीख पढ़कर देखें, ये वो चीजें हैं जो जंगल में रख दी जाती थीं। अगर कबूल होती तो आसमान से आकर आग जला देती, अगर कबूल ना होती तो वैसे धरी रह जाती और किसी को अपने जानवर को ले जाकर भी वहां उसको खिलाने की इजाजत नहीं थी। ये इतनी नाकारा चीज थी ज़कात खैरात। लेकिन पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शान रहमत है कि उन चीज़ों को गुरबा के लिए, इन तलबा के लिए उसको जायज़ करार देकर आपने दिया क्या है, और उसके बदले में आपको उलमा दिए हैं, आपको मुफ्ती दिए हैं, आपको कारी दिए हैं, आपको हाफिज दिए हैं। दुनिया में ये तो हो सकता है कि आप जो माल आप डाले मशीन में वो आगे जाकर कमजोर निकले, लेकिन कमजोर माल डालकर आला माल निकले। ये मदरसों की मशीन है कि देते क्या हो लेते क्या हो। इसलिए कोई ना समझे कि मैंने बहुत एहसान किया है। मदरसे वालों का एहसान है, सदका जारिया। आज पूरे सहीफे दहर में
बड़े बड़े उलमा मशाइख काम कर रहे हैं, मदरसों में पले बड़े हैं, लोगों ने उनकी खिदमत की है। पैगंबर सलाम ने अपने जमाने के तालिब इल्म जो थे सुफ़ा की, रोजाना ऐलान होता था कौन है जो रसूलुल्लाह के मेहमानों को अपने घर ले जाए। बुखारी उठा कर देखें, ऐलान होता रोजाना। साहबी उठते जी, एक मेरे साथ, दो मेरे साथ, तीन मेरे साथ। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं हजरत जाफर तैयार रज़ियल्लाहु अन्हु के जब ग़ज़वा मुता में शहादत हुई, हम सुफ़ा वाले बहुत रोए, कई दिन तक हम गम से रोते रहे। किसी ने पूछा अबू हुरैरा इतना गम क्यों हुआ? बड़ी बड़ी शहादतें होती थी। कहा जितने बच जाते थे उन्हें जाफर तैयार घर ले जाया करते। हमें क्यों ना याद आए, हमने कितनी बार उनकी दस्तरखान से जाकर खाया है। सैयदना सिद्दीक अकबर का वाकया बुखारी शरीफ के अंदर है। मैं उन दोस्तों से कहता हूँ जिन मदरसों पर खर्च करते हैं, खुशकिस्मत हो। मेरे वालिद साहब, मुख्तसर सा तारुफ कराता हूँ, मैं सिमेट दूंगा तकरीर 20 मिनट में, फिक्र नहीं करना। मेरे मुर्शिद आरिफ बिल्ला शाह की मख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह मुझसे बातें सुना करते थे, मुझे खड़ा कर देते तो खादिम कहते मुख्तसर बात करना, हजरत की तबीयत ठीक नहीं। मैं कि 5 मिनट से 2 घंटे तक जितना बयान का है वो कर देंगे आप घबराने की जरूरत नहीं। 20 मिनट पहले तक भी अगर असर की नमाज पढ़ी जाए तो उसमें कराहत नहीं है। उलमा मौजूद हैं, इनसे आप मसला पूछें। सैयदना सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का वाकया है कि तालिब इल्मों की जमात को ले गए, क्या आज मैं भी ले जाऊं? और याद रखो सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबा के छोटे उस्ताद थे। बड़े उस्ताद खुद रसूलुल्लाह थे, और जो कुरान की मुराजियत, मसले मसाइल की मुराजियत सैयदना सिद्दीक के ऊपर, ये भी छोटे उस्ताद थे। तो उस्ताद के साथ तो तालिब इल्मों को खास प्यार होता है। तो बड़े खुश हो गए, हो आज तो उस्ताद जी से बातें पूछेंगे रसूलुल्लाह की, क्योंकि कुछ अंदर की बातें होती थी जिनको राजदान ही जाना करते थे, हर एक नहीं बयान कर सकता था। खुश हो गए तो पाबंद किया अब्दुर्रहमान को, जो अम्मा आयशा सिद्दीका के जो है ना वो सगे भाई, ये 2 बहन भाई सगे हैं, एक माँ बाप से हैं अबू बकर सिद्दीक के। ये जो बेटा बेटी अम्मा आयशा सिद्दीक उल मोमिनीन और अब्दुर्रहमान, इनको ले जा, खाना खिलाकर फिर वापस मस्जिद नबी में लाकर पहुंचा। सुफ़ा की झोंपड़ी थी। तो वो गए तो उन्होंने कहा जी हम तो नहीं खाएंगे, हम तो उस्ताद जी के साथ खाएंगे, आज तो मौका मिला है, हमें तो उनके साथ बैठ के खाना, उनकी बरकत भी लेनी, बातें भी पूछनी है। वहां तो बहुत जलवत होती है, यहाँ कुछ खलवत मिल जाएगी हमें तालिब इल्मों को। देर हो गई। बुखारी शरीफ में आता है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज के बाद सिर्फ 2 शख्सियात को मिलते थे, सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला, सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला। और इसको ताबीर किस तरह किया है हज़रत उमर ने, आहा कितनी शान वाला उमर, क्या कहते हैं कि पैगंबर सलाम अबू बकर से मशवरा करते, कुन तो माहू, मैं भी साथ हुआ करता था। ये नहीं कहा कि मैं भी मशवरा में शामिल में होता, कि मैं भी साथ होता था, मशवरा उन दोनों बड़ों का होता था, मैं भी पास बैठा होता था। ये है अंदर की कैफियत हज़रात की, ये इसलिए बड़ाई वो है, इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम वला इला अमालिकुम, अल्लाह तुम्हारी सूरतें, तुम्हारे अमल के ज़ाहिर को नहीं देखती, वलाकिन यंज़ुरु इला कुलूबिकुम व निय्यातिकुम, तुम्हारे दिलों को, तुम्हारी नीयत को देखते। तो देर हो गई, घर आए तो मेहमान बैठे, उनको तब तक चला जाना चाहिए। बहुत नाराज हुए, अब्दुर्रहमान कहाँ है तू, तेरा नाक कटे, तेरा कान कटे, यही गाली होती थी। आज तो अल्लाह माफ फरमाए, पूरी गर्दान गालियों की माँ बाप पढ़ देते हैं। फिर जब बच्चा कुछ हो जाता है, कहने जी किसी ने कुछ कर देता, हजरत साहब कुछ करो, जादू कर देता है, भाई तुमने खुद ही बद्दुआएं मांगी थी, वो कबूल हो गई, बस ठीक है। हमारी वालदा मोहतरमा हमें पता क्या बद्दुआ देती थी, जब शरारत करते तेरी गर्दन न टूटे तो जलील ना हो आ जाए है माँ बाप ऐसी दुआएं करने में। हम बर्तन तोड़ देते, हमारे वालिद पता क्या कहते, अम्मा गुस्से होती, वो भी यही दुआ, तो जलील ना हो, तेरी गर्दन न टूटे। अब्बा कहते माशाल्लाह काफर की गर्दन तोड़ने की तैयारी कर रहा है खैर मेरे दोस्त तो बहुत नाराज हुए, और उन्हें कहा कि अब्दुर्रहमान ने, उसकी अम्मी ने कहा, वो तो छुप गया, कहते मैं तो छुप गया, मंजी दिन थल्ले बढ़ गया, कहीं छुप गया। उन्हें कहा कि अहलिया ने कहा
अबू बकर गुस्से ना हो, इन तालिब इल्मों ने नहीं खाया। वो तो बेचारे कह रहे थे, वो कहते आपके साथ खाना है। कहा खुदा कसम मैं नहीं खाऊंगा। गुस्से में थे ना, कसम खा ली। उसके बाद खैर खाना सर्व हुआ, बड़ी सीनी में और बड़ी थाल में खाना लाया गया। तालिब इल्म थोड़े घबरा गए। उस्ताद जब गुस्से पर होता है आपको खुद ही पता है कि तालिब इल्मों का क्या हाल होता है। अब बेचारे चुपचाप खा रहे हैं, लेकिन सैयदना सिद्दीक अकबर जो अजीब मंजर देख रहे हैं, जहां से तालिब इल्म लुकमा उठाता है वहां से खाना और ऊपर आ जाता है। या बुखारी में पढ़े आप तफसील, जो लुकमा उठाते खाना और बढ़ता जा रहा है। कि जब सबने खा लिया और खाना घर लाए, उन्होंने कहा कि अब्दुर्रहमान की मां देखना खाना पहले से ज्यादा नहीं। उन्होंने कहा पहले से ज्यादा खाया नहीं। कहा कि डट के खाया है, लेकिन ये तो बरकत वाले लोग हैं, बस मैं अपनी कसम तोड़ता हूं, मैं भी इस खाने में से खाऊंगा। ये इससे आप इन तालिब इल्मों की कीमत समझ सकते हैं कि अबू बकर फरमाते हैं मैं इनके बचे हुए खाने में से खाऊंगा, क्योंकि इनके बचा हुआ खाना बरकत वाला खाना। आपने खाया, कसम तोड़ दी। अगर रसूलुल्लाह ने फरमाया था जो आदमी कसम खाए किसी बात पर और फिर उसको तोड़ने और ज्यादा अच्छा हो तो उसको चाहिए तोड़ दे और कफारा दे दे। हदीस मौजूद है। पैगंबर सुबह फजर के बाद वो सारा खाना लेकर वहां आ गए। कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अजीब खाना है। सब ने खा लिया, घर में फिर भी खत्म नहीं हो रहा। फरमाया रख दो, आज वफद ने आना है, उनको खाना पेश करेंगे। हदीस में आता है 80 आदमी वफद में आए, उन सब ने उस खाने को खाया। ये वो जमात है जो बैठी है, ये वो तलबा की जमात है, ये वो सदका जारी है आपके लिए। ये तो कल क़यामत दिन पता चलेगा। अल्लामा कलयूबी ने हदीस नकल की है कि एक आलिम जन्नत में जा रहा होगा, बल्कि दो एक रिवायत में तो आता है कि उलमा को जन्नत में जाने से रोक दिया जाएगा। वो कहेंगे भी अलाटनामा लेके आए हैं, फिर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा। और उन्होंने कहा एक दफा जन्नत में चले गए तो वापसी नहीं होगी, तो सिफारिश कौन करेगा। चलो वापस जाओ मैदान माशर में, जाओ जो जहन्नम में चले गए उनको साथ लेकर आओ। क्योंकि हदीस में आता है कि पहले पैगंबर सलाम सिफारिश फरमाएंगे, अंबिया सलाम की सिफारिशें होंगी, फरिश्तों की सिफारिशें होंगी, उलमा की सिफारिशें होंगी, हाफिज़ों की सिफारिशें होंगी, शोहदा की सिफारिशें होंगी, सालीन की सिफारिशें होंगी, औलिया किराम की सिफारिशें। ये तरतीब है पूरी सिफारिशों की। खैर अल्लामा कलयूबी नकल के आलिम जा रहा होगा तो एक आदमी आवाज देगा, मौलाना साहब। पूछेंगे भाई आप कौन। मैं आपका मोहल्लेदार। कहा मेरी तेरी तो कभी मुलाकात नहीं हुई। कहा जी मुलाकात तो नहीं की, मेरी बड़ी गफलत है, लेकिन मैं हूं तुम्हारा मोहल्लेदार। वहां तो मोहल्लेदारियां भी तलाश करेंगे। हकीमुल उम्मत थान में रहमुल्लाह की बात पल्ले बांध लो। दुनिया में तुम बाइख्तियार लोगों से दोस्ती इसलिए रखते हो कि कहीं तुम्हें कोई मुश्किल पेश आ जाए, इस बाइख्तियार दोस्त तुम्हारे लिए आसानी पैदा कर देगा। और आखिरत में भी कुछ लोग बाइख्तियार होंगे, दुनिया में उनसे दोस्ती रखो ताकि वहां तुम्हारे काम आ जाए। ये मुजद्दिद मिल्लत और मुजद्दिद ज़माना की नसीहत है। यहाँ की दोस्तियां तलाश ना करो। और कुरान खुद कहता है अल-खिल्लाउ यौमिज़िन बाज़ुम लिबाज़िन अदू, सारी दोस्तियां दुश्मनियों बदल जाएंगी इल्लल मुत्तकीन, लेकिन अल्लाह के प्यारों की यारी दुश्मन बदलेगी। दुनिया में भी दुआ करके तुम्हें वो मदद पहुंचाएंगे और आखिरत के अंदर भी वो तुम्हारे लिए सफारची बन जाएंगे। मेरे दोस्त हज़रत मौलाना दोस्त मोहम्मद साहब कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह 5 मिनट रह गए। बहुत बड़ा इंसान है। ये ढाबेल पढ़ने के लिए गए थे। ढाबेल, ये ढाबेल बंबई के पास है। तो वहां उनका दाखिला हो गया बगैर रोटी के। पहले रोटी ऐसी मिलती थी। हमारे वालिद साहब चीन के रहने वाले हैं, चीन से हिजरत की थी। अब्दुल बासित हसानी साहब हमारे अजीज हैं, एक ही खून है। वो चीन से हिजरत करके देवबंद आए, 8 साल पढ़ा। मौलाना सरफराज खान साहब सफदर रहमतुल्लाह अलैह और ये सारे हजरात वालिद साहब के साथ पढ़े। 2 साल फिर वहां रहे क्योंकि चीन के हालात खराब हो गए। तो सैयद बद्र आलम मेठी रहमतुल्लाह अलैह, जो बहुत बड़ा नाम है, ये बहावन नगर में आ गए थे 1944 में। तो उन्होंने अपने दोस्त मौलाना इदरीस कांदवी रहमतुल्लाह अलैह को लिखा कि एक मुदर्रिस चाहिए, एक उस्ताद चाहिए जो माकुलात का माहिर हो।
हमारे वालिद साहब बुखारा समरकंद के उस्तादों से पढ़े हुए थे, और वहाँ तो माकुलात यानी वालिद साहब को शमसिया और आपकी वो जो उसकी शरह है कुतबी, वालिद साहब को ज़बानी ऐसे हिफ्ज़ थी जैसे सूरह फातिहा याद होती है। और आपकी ये जो वो है किताब, मेरे ज़हन से किताब निकल गई, वो वालिद साहब को ज़बानी हिफ्ज़ थी, ऐसी याद थी ज़बानी किताबें। तो वालिद साहब की तश्कील देवबंद से बहावल नगर हो गई, तो हम बहावल नगरी हो गए। ये तो वालिद साहब फरमाया करते थे कि देवबंद में दाल जो पकती थी वो इतनी पतली होती थी कि एक दफा एक तालिब इल्म ने बोर्ड पर लिखा कि देवबंद की दाल से वुजू जायज़ है या नहीं। उन्होंने लिख दिया कि वुजू जायज़ है क्योंकि इसमें सैलान रिक्कत और सैलान दो पानी की खुसूसियात इसमें पाई जाती हैं, लेकिन नीचे एक ने फी ही नजरुन, इसमें कुछ मसला है कि वो कभी कभी घी जो ना धूप में चमक मारता है, लिहाजा वुजू के साथ तयम्मुम भी कर लिया जाए। तो हजरत का वहां दाखिला हो गया। जब वहां दाखिला हुआ तो रोटी नहीं। अब हजरत ये पंजाब कोटद्दू से गए, ओ धाबेल बंबई के पास है जहाँ सईद अनवर शाह कश्मीर रहमुल्लाह गए थे, और फिर हजरत बिन नूर रहम पढ़ा, सईद बद्र आलम मेठी रहम पढ़ा, हमारे वालिद साहब भी कुछ अर्सा वहां पर रहे, और रोटी नहीं। तो असर की नमाज में शहर की जो बड़ी मस्जिद थी, नमाज पढ़ के बाहर सीट पर बड़े बैठे हुए रो रहे थे। ऊला का तालिब इल्म 16-17 साल का लवा बच्चा होता है, दाढ़ी मूछ भी इतनी नहीं आई होती, थोड़ी थोड़ी मुच्छी होती है ऐसे बच्चे की, वो रो रहा है। तो एक बुढ़ी अम्मा गुजरी, तो बुढ़ी अम्मा ने कहा, बेटा तू यहाँ का नहीं लगता, रो क्यों रहा है? कि अम्मा मैं मदरसे में दाखिले के लिए आया था, तो कहते हैं कि रिहाइश भी मिलेगी और सब, लेकिन रोटी का इंतजाम हमारे पास नहीं है, क्योंकि रोटी जितनों का इंतजाम करना था वो तो हो गया। तो बेटा घबराता क्यों है? मैं एक बेवा खातून हूँ, तो 2 रोटियां मुझे सुबह मिलती हैं, 2 शाम, तो एक तू ले लिया करियो और एक मैं खा लिया करूंगी, शाम को भी एक तू ले लिया करो, एक मैं, 1 साल के लिए तो मेरी तरफ से तेरा इंतजाम। हजरत फरमाते हैं कि वो इतने पाबंदी से रोटी पहुंचाती थी कि हम टाइम देखते थे, 1 मिनट आगे नहीं करती थी, और वो दस्तरी में लपेट कर एक रोटी दे जाती। मैं चुपके से वुजू खाने पे जाता और गिलास में पानी भरता, पानी के साथ मैं रोटी खाई। पूरा साल मैंने ऐसे गुजारा। लेकिन तालीम में बहुत होशियार थे, उस्तादों ने पहले से कह दिया कि आइंदा साल जब तुम दाखिले के लाओ तो तुम्हारा रिहायशी बात तो आम क़याम तुम्हारा दाखिला है, क्योंकि तुम बहुत होशियार तालिब इल्म हो, हमें ऐसे तालिब इल्मों की जरूरत है। हद फरमाते मैं आलिम बन गया, कोटद्दू वापस आ गया, अल्लाह ने बड़ा अज़ीमुश्शान बर्र सग़ीर में ख़त्म नबूवत भी काम लिया, रद्द बिदअत का काम लिया, बड़े बड़े काम लिए। तो कहा कि अल्लाह ने मुझे तौफीक दी, मैं हज करने के लिए गया। हज करके मैं मस्जिद नबी में ज़ियारत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पहुंचा। मैंने सलाम पेश किया, क्योंकि उस जमाने में ऊंट पर सफर होता था, मैं बहुत थका हुआ था, मैं वहीं पर ही रियाजुल जन्ना में सो गया। जब मैं सोया तो मैंने ख्वाब में अम्मा देखी, जरक बरक लिबास में, बड़ा चेहरा चमकता हुआ। तो चूंकि 30-40 साल के बाद मैंने देखा तो मुझे जोर से मेरे पर कह, मैंने कहा अम्मा, ऐसे जोर से मैं पाँव से लिपट गया, अम्मा तू कहाँ है, मैं तुझे याद करता, तू कहाँ है? अम्मा तेरे साथ क्या हुआ? कहा जब मैं अल्लाह के दरबार में पहुंची ना, एक तो मुझे दरबार की हाजिरी का शर्फ दे दिया कि इसको ऊपर लेके आओ। जब मैं वहां पहुंच, अल्लाह ने कहा एक दरवेश को तू रोटियां देती थी ना, हमने उसी दिन ही तेरी बख्शिश का फैसला कर दिया। मेरे दोस्त, इन दरसगाहों में कैसी कैसी कहानियां हैं। हम तो, हमारे तो वालिद से कहानी शुरू हो जाती है, वालिद से कैसे कैसे बहावल नगर में फाके हमारे वालिद ने काटे हैं। हमारी वालदा कहती है, और हमें क्या नसीहत करते थे, बाहर निकलो तो तेल लगा कर निकलना, लोग समझे हलवा खा के आए हैं, ये तुम्हारे और अल्लाह के दरमियान राज होना चाहिए। आज अल्लाह का शुक्र अदा करो। मैं कहता हूँ, लोग कहते हैं पाकिस्तान ने क्या दिया, बाहर भाग रहे हैं। अभी मैं इंग्लैंड गया था 2 महीने पहले, मियाँ बीवी मिले, 1.5 करोड़ रुपया खर्च करके बाहर गए थे। मैं क्या काम करते हो? कहते घरों में बर्तन मांजते हैं। मैं कहा वहाँ कारोबार नहीं था? कहा बहुत अच्छा कारोबार था। किसी ने कहा जी वहाँ पर तो सड़कों पर पौंड पड़े होते हैं, जाओगे बस इकट्ठी करने, बाकी कुछ नहीं, यहाँ तो बर्तन मांजने। चूँकि मैं जहाँ ठहरा था वहाँ पर खानकाह भी है,
तो चूँकि खानका के बहुत आते थे लोग, तो हमें भी ज़रूरत थी, तो वो बेचारे वहाँ आकर वो बर्तन मांजते थे और सर्विस देते थे। 10 पाउंड फी घंटा के एतबार से उसको मजदूरी मिलती थी। और वो रोते थे, हजरत दुआ कर दो, ना वापस जा सकते हैं, ना यहाँ रहना भी मुश्किल, वापस जाना भी मुश्किल है। शुक्र करो आप कि आप किस पाकिस्तान में अल्लाह ने ऐसे ऐसे मदरसे दिए। कितने उलमा से मिला, सऊदिया जाना होता है, अरब उलमा से, शाम के उलमा से मेरी मुलाकात हुई। कसम खा के कहा, मेरा माथा चुमा, कसम का, खुदा की कसम, हदीस नबी की खिदमत जो रसूलुल्लाह के तर्ज पर कहीं हो रही है तो पाकिस्तान में हो रही है। अब जाओ, खिदमतें तो हर जगह हैं, ऐसे नहीं है। बस बात खत्म। एक डॉक्टर साहब मुझे मिले, मदीना शरीफ में PhD कराते थे बुखारी मुस्लिम पर, मेरे मुलाकात हुई। हमारे बहुत से साथ पढ़ने वाले भी हैं जो सऊदी अरब में हैं, तो वहाँ जाते हैं तो फिर अरबों से भी मुलाकात होती, गपशप होती। मैंने कहा तुम कैसे PhD कराते हो? कहा 150 हदीस बुखारी की लेते हैं, 150 मुस्लिम की लेते हैं, बस आगे पीछे तहकीक कराकर 2 साल के बाद PhD की सनद दे देते हैं। उनका तुम बुखारी कैसे पढ़ाते हो? मैं कि हदसना पहले से इमाम बुखारी की पैदाइश से शुरू करते हैं और फिर जाकर कलमतान हबीबतान रहमान पर ख़त्म करते, 8000 हदीसें पढ़ाते हैं। फिर भी आखिर में दुआ कर, अल्लाह में कभी बेशी माफ़ कर दे। कहने लगा आप लोग तो अजीब लोग हो। मैं कि यही तर्ज है पुरानों का, कोई लफ्ज़ नहीं छोड़ते थे, ये बीच में छोड़ छोड़ के पढ़ाना, ये रसूलुल्लाह और सहाबा और ताबीन का तर्ज नहीं है। पैगंबर सलाम ज़ेरो ज़बर पर पकड़ करते थे, हदीसों में आता है। आपने दुआ सिखाई? नहीं। रसूल का कहा? नहीं, नबी का कहे, या मैं नबी का, यही यहां पकड़ते, ये तर्ज है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं वालिदैन को भी, मदरसे वालों को, सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला इन मसाई को कबूल फरमाए, इन मदारिस को कायम दायम रखे, देने वालों को भी कायम दायम रखे। तुम्हारे लिए सनद है, इन्ना लहू हाफिजून, हम हिफाजत करेंगे इनकी, तो जो इनके साथ लगे उनकी भी हिफाजत हो गई। इन दीवानों के साथ लौटाए जो भी फरजाने गए, ताब मंजिल सिर्फ दीवाने गए, मुस्तनद रस्ते वही माने गए, गुजर कर जिससे तेरे दीवाने गए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत सल्ली अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलु वफल बिना कमा अंत अहलु फिन्नका अंत अहलुत तक़वा वल मग़फ़िरा। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकुन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा वअजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आख़िरा। या अल्लाह, इस जलसे को कबूल फरमा। ये बच्चे जो फारिग हुए इस साल और बच्चियाँ फारिग हुई, या अल्लाह इनको या अल्लाह दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमा, इनको तकवा नसीब फरमा, इनको इखलास नसीब फरमा। या अल्लाह अपनी ज़िंदगियाँ इस दीन की खिदमत पर इनको लगाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। जो बच्चे हाफिज़ फारिग हुए हैं, या अल्लाह उन बच्चों को भी पूरी ज़िंदगी इस दौलत की हिफाजत की तौफ़ीक़ अता फरमा। और इन बच्चों को या अल्लाह वालिदैन के लिए, उस्तादों के लिए, मदरसे वालों के लिए, मदरसे के मामनीन के लिए सदका जारिया फरमा। इस इदारे को शाद और आबाद फरमा। हर किस्म की मसाइल मुश्किलात से इसकी हिफाजत फरमा, हर तरह की आफियत नसीब फरमा। तमाम दीनी मदारिस की हिफाजत फरमा, मसाजिद की, खानकाहों की, तबलीगी मराकिज़ की, सब की खूब खूब हिफाजत फरमा। दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा। या अल्लाह फिर दारैन नसीब फरमा। या अल्लाह जो बच्चियाँ पढ़ रहे हैं दूसरे दर्जात में, सबको कामयाबी अता फरमा। इफ़ाक़ुल मदारिस के इम्तहानात भी होने वाले हैं, या अल्लाह उस इम्तहानात में इन बच्चियों को अच्छे नंबरों से कामयाबी अता फरमा। कल हमारे दोस्त मौलाना नौमान हाशिर साहब का भी जलसा है, या अल्लाह उसको भी खूब कामयाब और कामरान फरमा। और या अल्लाह हर तरह की आफियत नसीब फरमा। मौलाना अशरफ साहब दान बरकातुम की तबीयत बहुत ख़राब है, उनका पैगाम भी आया है दुआ के लिए। या अल्लाह उनको सेहत और आफियत नसीब फरमा। या अल्लाह इन बुज़ुर्गों को साए से बड़ी, या अल्लाह बड़ी रहमतें होती हैं। या अल्लाह इनके वजूद से उनको सेहत और आफियत नसीब फरमा, दराज उम्र नसीब फरमा। या अल्लाह हमारे तमाम मरहूमीन मरहूमात की मग़फ़िरत फरमा। हमारे वालिदैन, असातिज़ा, मशाइख़, अज़ीज़ व क़ारिब सब की मग़फ़िरत फरमा। बीमारों को शिफ़ा अता फरमा, परेशान दोस्तों की परेशानी दूर फरमा। रिज़्क़ रोटी के जो वसाइल दिए हैं उसको या अल्लाह उसमें बरकतें पैदा फरमा। कर्ज़ों के बोझ को दूर फरमा, कर्ज़ों के बोझ से महफूज फरमा। या अल्लाह बे औलादों को नेक साले औलाद अता फरमा, औलाद वालों के औलादों को नेक साले मुती फरमा बरदार फरमा। या अल्लाह जिन बच्चियों के रिश्ते नहीं हुए, या अल्लाह अच्छे अच्छे रिश्ते फरमा।
जो बच्चियाँ इस साल फारिग हुई हैं या अल्लाह उनके जिनकी शादी उनके अच्छे नसीबे फरमा, जिनकी शादी उनको घर में खुशियाँ नसीब फरमा। या अल्लाह हर दोस्त और माँ बहन की जो भी हाजत है अपने ख़जानों से हमारी हाजात को पूरा फरमा। अल्लाह मिन्ना नसअलुका मिन खैरि मा सअलका मिन्हु नबियुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु मिन शर्रि मा इस्तआज़का मिन्हु नबियुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंतल मुस्तान वलिकल बलाग वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमाइन। अच्छा, आखिर में जो दौर हदीस के तलबा हैं तो जो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सनद हदीस शरीफ की सियाह सित्ता और मोताइन और तहावी और शमाइल तिरमिज़ी मिशकात, मैं इन तमाम तलबा को और तालबात को उसकी इजाज़त देता हूँ। सनद छपी हुई है, कल इंशाअल्लाह हम मौलाना के यहाँ ले आएंगे, जिनको हासिल करनी हो वो ले लें, उसमें अपना नाम भी लिख सकते हैं। सफ़े बना लें, अज़ान हो रही है।